हमारे पूज्य दादा गुरु की इच्छा है और हमारे कुछ भक्तों की चाचा इच्छा है, उन्होंने कमेंट किया है कि महाराज जी जनता से तो पूछो वो खुश है इस कथा से कि नहीं है। हम चाहेंगे हमारे राहुल जी से वो शुरुआत हो। बोलो राधे राधे महाराज। राधे श्याम। बताओ भाई राहुल जी कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? बड़ा आनंद आया महाराज यहाँ आकर के। हाँ, शुरुआत में तो लग रहा था कि अब देखते हैं कैसा क्या। नहीं नहीं, सब आनंद है, भगवान की लीला है। अच्छा रहा। भगवान के प्राणगण में आए तो आनंद मिलेगा। अरे वाह, कुछ पूछना चाहते हो या कोई व्याख्या करना चाहते हो या यजमान जी के प्रति कुछ कहना चाहते हो? नहीं, यजमान जी तो हमारे हीरो हैं। हीरो? हाँ हीरो हैं। चाचा का आज से नाम है हीरो। बड़े भाई हैं हमारे। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ भाई। प्रश्न है हम आपसे जी, आप ये बताएं 56 भोग क्यों लगता है? हैं 56 भोग हाँ क्यों लगता है? हाँ। अच्छा आप एक बात बताओ, आप रोटी क्यों नहीं खाते हो? नहीं, रोटी तो हम खाते हैं। समोसा क्यों खाते हो? समोसा खाते इसलिए कि टेस्ट के लिए खाते। अच्छा, समोसा। और बर्गर क्यों खाते हो? नहीं, वैसे तो हम कुछ नहीं खाते रोटी के अलावा। हमें तो आप बताओ बर्गर क्यों खाते हो? एक आदमी चाट भी खाता, सब कुछ खाता। एक आदमी टिक्की भी पीता, आपने भी किया होगा ऐसा? नहीं नहीं, नहीं। आप अलग से आ गए। मिठाई भी खाता, समोसा भी खा लेता, सब्जी भी। अच्छा आप एक बात बताओ, दाल ही दाल खा लोगे पूरी जिंदगी? अब फिलहाल महाराज 10 साल से तो दाल ही दाल खा रहे तो हैं। अच्छा है, 10 साल और खा लियो। नहीं, सो तो 20 साल और खे हैं। मतलब दाल के साथ सब्जी भी तो खाते होगे? नहीं महाराज, सिर्फ दाल खाते हो? दाल रोटी अच्छा, खाओ, फिर वो के गुड़ खाओ। आप एक बात बताओ, आदमी, सुनना पहले आपके प्रश्न का उत्तर। आदमी दाल भी खाता, आप हम कोई भी हो, कहीं अगर पनीर मिल गई तो पनीर भी खा लेते, कहीं अगर टिक्की मिल गई तो टिक्की भी खा लेते, मतलब कई प्रकार के भोग खा लेते। जब हमारी जीवन में स्वाद हो सकता है तो क्या हम अपनी जीव से अगर स्वाद ले सकते हैं तो क्या उसी स्वाद का भोजन हम भगवान के चरणों में अर्पित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। इसीलिए ब्रजवासियों ने भगवान के लिए प्रसन्न करने हेतु 56 प्रकार के भोग लगाए। और सुनो, भगवान 56 प्रकार के भोगों के भी लालायत नहीं है। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। भगवान ने दुर्योधन के मेवा को त्यागा था कि नहीं? बिल्कुल। 56 प्रकार के भोग को त्याग करके गए थे कि नहीं? और कहाँ खा लिया भगवान ने? कहाँ पहुंचे? विदुर जी के घर में केले की जगह केले के छिलके को खा गए। अब ये हमारा भाव है, एक कपड़े से भी काम चल सकता है, बलून की जरूरत नहीं है। 2 कपड़े से भी काम चल सकता है और रोज कुर्ता पहनने से और अच्छा काम चल सकता है। तो हम सभी भक्तों का यह भाव है कि हम भगवान को अच्छे से अच्छा भोग लगा सकें, इसलिए ब्रजवासियों ने भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग का इंतजाम किया। और कुछ पूछना? आपने महाराज अपनी परिभाषा में बताया। हाँ, और हमें जहाँ तक जानकारी है, हाँ, ब्रजवासियों ने तो 56 भोग लगाया, वो उनकी इच्छा थी। अच्छा, उनकी थी इच्छा। तुम देख भी गए थे जब? नहीं, हम ना आप देख भी गए ना हम देखने गए। हाँ, ये हाँ, तो सब कई सुनी बातें हैं। हाँ, हाँ। अपन ने सुनी अपने बूढ़े पुराने से। लेकिन कोई संत हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने बताया था कि 56 भोग इसलिए लगाया जाता है कि यशोदा मैया अपने नंदलाल को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। जब उनने गोवर्धन पर्वत उठाया तो 7 दिन भूखे रहे वो। जब वो घर लौटे पर्वत के बाद तो उन्हें 56 भोग लगाया गया था कि हमारा लाला 8 दिन से भूखा है। पहले लगाया था कि बाद में? बाद में। ये किसने कहा आपसे? अब किसी आप ही जैसे जजमान महाराज ने कहा। हाँ, तो बस उनने अपनी भाषा बता दी, हमने अपनी भाषा बता दी। अच्छा आप एक बात बताओ, आप 10 साल से बराबर दाल खा रहे हो? हाँ, आपने अभी कहा ना? हाँ हाँ, तो आप दिन में 10 बार दाल ही खाओगे ना? बिल्कुल क्लियर है बात? दाल ही खाओगे? फिर 56 प्रकार का आपको नहीं खाना भोग, तो कोई जबरदस्ती आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। फिर ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग को क्यों लगा दिया? हमने भी अपनी भाषा में उसको केंद्रित किया कि भगवान के प्रति हमारा बात वही है। हाँ, भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव है। हम चाहते हैं कि भगवान को अच्छे से अच्छा भोग मिल सके। गोवर्धन पर्वत किसका है? गोवर्धन पर्वत की लीला किसने की? भगवान कृष्ण ने। समझे आप बात? भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की लीला को किया।
लेकिन गोवर्धन पर्वत पर पहले ही प्रसाद लग गया, ये भागवत में लिखा है। गर्माणम ससौरबूढ़ नासे गिरकूटवत भूमो निधाय तम गोपी विस्मता भार पीड़ता। और पहले ही ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग लगाए। जिस प्रकार से हमारी जिह्वा स्वाद लेती है, उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि भगवान को अच्छे से अच्छा भोग लगा सकें, इसलिए ब्रजवासियों ने भोग का प्रसाद लगाया है। और वो पहले लगाया और भगवान ने प्रकट होकर के उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया था। धन्यवाद, ताली बजाओ भाई राहुल जी की। देखो, संत की बताई हुई चीज कभी गड़बड़ नहीं हो सकती है कि माता यशोदा ने भगवान को एक दिन में 8 बार भोजन किए, 8 बार भोजन करवाए। पहली बात तो यह है, संत का अपना अपना भाव है, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ऐसे तो कह नहीं सकते। भगवान को जो हम 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, जो मैंने भावांतर की स्थिति में कही, हम लोगों को भी अच्छा लगता, किसी को हलवा खाना अच्छा लगता, किसी को समोसे खाने अच्छे लगते, किसी को बर्गर खाना अच्छा लगता, किसी को पेटीज खाना अच्छा लगता, किसी को नमकीन खाना अच्छा लगता। तो उसी भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी ब्रजवासियों ने भी 56 प्रकार के भोगों को बनाया। और ये प्रसाद वेद में लिखा है, पहले नहीं लगाया, वो बाद में नहीं लगाया, पहले लगाया। ये लगाया कहाँ है? जब भगवान गोवर्धन की पूजा करवाने के लिए जबरदस्ती सभी ब्रजवासियों से हट किए। भाई हट तो भगवान ने पहले की, जब भोग लगा तभी तो लड़ाई मची। लड़ाई किस बात पे मची? जब प्रसाद लगा तभी तो इंद्र लड़ पड़ा कि हमारी जगह किसी और को प्रसाद लगा दिया। तो इसका सीधा सीधा भाव है, आपके प्रश्न का राहुल जी यही उत्तर है कि पहले सबसे भगवान ने भोग लगाया 56 प्रकार का। जिस प्रकार से हम सबको एक बात ये भी ले लेते, दूसरी बात भी ले लेते। जिस प्रकार से हम सबको खाने का बड़ा शौक है, हम सबको भी लगता है कि हम अपने से ज़्यादा, अरे कोई काजू कतली लाता है, अभी ब्यास गद्दी चढ़ा देता है, कोई मिठाई के डिब्बा ले आता है, ब्यास गद्दी पे चढ़ा देता है, कोई लड्डू ले आता है, ब्यास गद्दी पे चढ़ा देता है। सबके अपने अपने भाव हैं। उसी प्रकार जिन्होंने भी 56 प्रकार के भोगों को लगाया, उन्होंने सभी ने अपने अपने भाव के द्वारा लगाया। किसी को लगा भगवान ये पालेंगे, किसी को लगा भगवान ये पालेंगे। अब मन में संशय है, कोई मेहमान आए, अपन को लगा कि भगवान तुम दाल खा लोगे, सीओ साहब बैठे, आपको दाल चावल ज़्यादा पसंद हो, मानो आध्यात्म दृष्टि से। अब हमारे दिमाग पर नहीं आपको दाल चावल पसंद है, किसी को लगा भगवान को हलवा पसंद है, इसलिए ब्रजवासियों ने अपने आप में बातें करके कहा भगवान हलवा भी खा लेंगे, भगवान शक्कर भी खा लेंगे, भगवान गुड़ भी खा लेंगे, भगवान को एक भोग नहीं लगाएंगे, भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा करके तैयार कर देंगे। ये प्रसाद पहले लगाया और लड़ाई भी प्रसादी के चक्कर में हुई।